तो चीन में कोरोना वायरस की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दावा किया गया है कि 90 दिन में चीन के 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जबकि चीन की सरकार के कुछ ही लीक दस्तावेजों का यह दावा है कि अकेले दिसंबर में ही वहां पर 25 करोड़ लोगों को कोरोना भी हो चुका है। लेकिन चीन अभी भी दुनिया के सामने सच बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन से आ रहे वीडियो पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, जिनसे साफ हो रहा है कि चीन में हो रही तबाही को चीन की सरकार हर हाल में दबाने में जुटी है। वहां के कब्रिस्तान का एक वीडियो इंटरनेट पर डाला गया, जिसमें फर्श पर रखे हुए शव दिखाई दिए। कैमरे की नजर जहां तक गई वहां तक शव दिखने लगे। एक ऐसा ही वीडियो एक कब्रिस्तान के बाहर का भी सामने आया। सड़क पर लोग अपने परिजनों के शवों को रखकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कैमरा आगे चलता गया और जहां तक पहुंचा वहां तक कतार दिखाई दी। लेकिन चीन ने अब तक ये नहीं माना कि वहाँ किसी भी एक शख्स की जान कोरोना वायरस ने ली हो। मतलब ये कि चीन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके कब्रिस्तान में रोज जिन शवों को लाया जा रहा है उनकी जान कोरोना ने ली है। चीन की सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो कोरोना के मरीजों और मौत के आंकड़े जारी नहीं करेगा। और दूसरी तरफ चीन की सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसका एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया। खबर है कि वहां पर हजारों लोगों की मौत हर दिन होने के बाद भी सरकार ने कोरोना से जुड़ी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन के कई शहरों में क्रिसमस पर लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजधानी बीजिंग में मौत का मातम पसरा था और शंघाई में लोग सांता क्लॉज से तोहफे लेने के लिए उमड़ पड़े। सड़कों पर ऐसी भीड़ देखकर ये माना ही नहीं जा सकता था कि इन लोगों को कोरोना वायरस का जरा भी डर है, जबकि चीन की राजधानी में रोजाना हजारों की जान वायरस की वजह से जा रही है। क्रिसमस का ये जश्न शंघाई में इसलिए मना क्योंकि सरकार ने इस पर कोई बंदिश नहीं लगाई, जिसकी वजह सिर्फ दो ही हो सकती है। पहली तो ये कि लोगों की जान से ज्यादा कीमती चीन के क्रिसमस पर होने वाला कारोबार है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि चीन की सरकार को वहाँ के लोगों की जान की कोई परवाह ही नहीं है। चीन में कोरोना की तबाही की वजह नवंबर में वहाँ जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुआ आंदोलन है और उसी आंदोलन के बाद वहाँ की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया था और अचानक लोगों को छूट दे दी थी। उसी का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर कोरोना का विस्फोट हो गया। अब माना जा रहा है कि चीन की सरकार वहाँ के लोगों से आंदोलन का बदला लेना चाहती है और इसीलिए उसने लोगों को जानवरों की तरह मरने के लिए बिना किसी सहारे के छोड़ दिया। लेकिन चीन की हकीकत बताने वाले कुछ आंकड़े लीक हो गए। दावा यह है कि वहाँ के नेशनल हेल्थ कमीशन की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ आंकड़े पेश किए गए। वहीं आंकड़े बाद में मीडिया तक पहुँच गए, जिनके मुताबिक चीन में केवल दिसंबर के महीने में 1 तारीख से 20 तारीख के बीच 25 करोड़ लोगों के शरीर में कोरोना वायरस मिला। ये आंकड़ा चीन की कुल आबादी के 18% के बराबर है। मतलब ये कि केवल 20 दिन में 18% चीन कोरोना पॉजिटिव हो गया। इसलिए माना जा रहा है कि चीन में बहुत बड़ी तबाही मचनी तय है, क्योंकि अगले 90 दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएगी। जिसका मतलब ये होगा कि 90 दिनों में चीन के 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है। और इसीलिए ये भी साफ है कि अगर 90 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन का ध्यान वहाँ के लोगों की जान बचाने पर बिल्कुल भी नहीं है, जबकि साफ हो चुका है कि चीन के सारे संसाधन कोरोना के विस्फोट के सामने दम तोड़ चुके हैं। चीन में दवाओं की किल्लत है और डॉक्टरों की भारी कमी है। बड़ी संख्या में डॉक्टर और बाकी मेडिकल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि चीन की सरकार अपने कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों से भी काम करवा रही है। लेकिन सबसे बड़ी आफत यह है कि इस वक्त चीन के सारे ब्लड बैंक बेहद दबाव में हैं। लोगों से बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट करने की अपील की जा रही है। पूर्वी और उत्तरी चीन के शहरों से डॉक्टरों और नर्सों से बीजिंग पहुंचने की अपील की जा रही है। आफत तो ये भी है कि एक साथ करोड़ों मरीजों का इलाज करने के लिए चीन के पास अस्पताल तक मौजूद नहीं है। इसका सबूत भी कई वीडियो में दिखाई दे चुका है। जबकि अब साफ हो चुका है कि कोरोना के जिस BF.7 वेरिएंट से इस वक्त चीन के शहर लड़ रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। ओमिक्रॉन के बाकी सब वेरिएंट इतने खतरनाक नहीं थे जितना खतरनाक BF.7 है, क्योंकि ये ऐसा सा वेरिएंट है जो बहुत कम वक्त में मरीज के फेफड़ों में फैल जाता है। फेफड़ों में ऐसा इन्फेक्शन होता है कि मरीज के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए। भारत समेत दुनिया के कई देशों में जब कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट फैला था तब इस तरह के लक्षण मरीजों में दिखे थे। इसीलिए डेल्टा वेरिएंट को बेहद खतरनाक माना गया था। लेकिन चीन में मरीजों के सीटी स्कैन बता रहे हैं कि BF.7 का स्वभाव भी बहुत कुछ वैसा ही है। ऊपर से चीन में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इलाज की कमी के कारण लोगों की हालत ज्यादा गंभीर हो रही है। हालांकि चीन के कई शहर ऐसे हैं जहां कभी विस्फोट जैसे हालात नहीं बने हैं। लेकिन जिस तरह चीन में कोरोना फैल रहा है, जानकारों का मानना है कि इस विस्फोट की पहुंच पूरे चीन तक हो जाएगी।